अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 459 को पढ़ेंगे। सेक्शन 459 पीपीसी के मुताबिक अगर कोई शख्स रात के वक्त चोरी या घुसपैठ करने के लिए किसी घर में घुसे और इस दौरान किसी को सख्त चोट पहुंचाए या ऐसी नीयत रखता हो कि चोट पहुंचे, तो ये जुर्म सेक्शन 459 के तहत आता है। रात को चोरी के लिए घर में घुसकर किसी को भारी चोट लगाना सेक्शन 459 का जुर्म है। सजा उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक कैद और 7 जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। आज हम एक ऐसे कानून पर बात कर रहे हैं जो हम सब के एक बहुत ही बुनियादी खौफ से जुड़ा हुआ है, यानी अपने ही घर में गैर महफूज होने का डर। तो आइए देखते हैं कि कानून इस खौफनाक सूरत हाल से कैसे निपटता है और हमारे घरों की हिफाजत को कितनी अहमियत देता है। ये जो जुमला है ना, ये उस कानून की असल रूह को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। मतलब ये सिर्फ किसी की प्रॉपर्टी में घुसने की बात नहीं है, नहीं, ये इस खौफ और दहशत के बारे में है जो अंधेरे की आड़ में पैदा होती है। जरा सोचें, रात के वक्त घर पर हमला, ये एक ऐसा खौफ है जिसे हम सब समझते हैं, है ना? और ये दूसरे जराइम से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। ये सिर्फ माल का नुकसान नहीं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर हमला है, उस जगह पर जहां हमें सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए। और पता है क्या, कानून इस फ़र्क को बहुत अच्छी तरह से मानता है। अच्छा, तो इस कानून को असल दुनिया में आखिर लागू कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए आए एक केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी हमें समझाएगी कि ये कानून असल में काम कैसे करता है और इसके ज़रूरी हिस्से क्या हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में। वक्त है रात के 2 बजे, यानी वो वक्त जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, बिल्कुल बेखबर। और यहाँ वक्त बहुत बहुत अहम है। फिर होता क्या है, राशिद का एक्शन बिल्कुल साफ है। वो जबरदस्ती अंदर घुसता है। ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम है, इस जुर्म का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। घर के अंदर जाकर सूरत हाल और भी बिगड़ जाती है। राशिद सिर्फ चोरी नहीं करता, वो घर के मालिक को शदीद जख्मी भी कर देता है। तो अब ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहा, इसमें तशद्दुद भी शामिल हो गया है। तो सवाल यह है कि राशिद जैसे केस पर आखिर कौन सा कानून लगेगा? क्योंकि देखें, ये सिर्फ चोरी या हमला तो नहीं है ना। यहाँ एक खास कानून सामने आता है जो इन सारी चीज़ों को, रात का वक्त, ज़बरदस्ती घुसना और फिर बाद में होने वाला जुर्म, इन सबको एक साथ जोड़कर देखता है। और वो है दफ़ा 459। ये खास तौर पर उन जराइम के लिए बनाया गया है जो सूरज डूबने और सूरज निकलने के दरमियान होते हैं, और जहां घुसने वाला सिर्फ अंदर नहीं आता बल्कि चोरी करता है या किसी को बुरी तरह जख्मी कर देता है। तो ये कानून ऐसी सूरत हाल के लिए बहुत सख्त नताइज तय करता है। आए इस कानून को 3 जरूरी हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं। दफ़ा 459 लगने के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना लाजमी है। चले राशिद के केस पर अप्लाई करते हैं। पहला, क्या इसने रात में घर तोड़ा? हाँ। दूसरा, क्या इसका इरादा जुर्म करने का था? बिल्कुल। और तीसरा, क्या उसने असल में चोरी की या शदीद नुकसान पहुंचाया? जी हाँ। तो देखा, केस बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, कानून इन चीजों के कॉम्बिनेशन को इतनी संजीदगी से क्यों लेता है? आखिर दिन की चोरी और रात की चोरी में ऐसा क्या फर्क है कि सजा इतनी सख्त हो जाती है? और सजा वाकई बहुत सख्त है, 14 साल तक कैद। ये नंबर खुद बताता है कि कानून बनाने वाले इस जुर्म को कितना संगीन समझते हैं। पैगाम बिल्कुल साफ है, रात के वक्त किसी के घर के तहफ़्फ़ुज़ को तोड़ना, उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। तो फर्क क्या है? कानून रात के जुर्म को ज्यादा संगीन क्यों मानता है? वजह सादा है, अंधेरा खौफ और खतरे के एहसास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा कमजोर हालत में होते हैं, और हमला करने वाले को अंधेरे का फायदा मिलता है, जिससे तशद्दुद का खतरा भी बढ़ जाता है। और आखिर में ये सारी बात एक बुनियादी उसूल पर आकर रुकती है। दफ़ा 459 सिर्फ चोरी या हमले की सज़ा के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बुनियादी ख्याल की हिफाजत के बारे में है कि इंसान का घर उसकी पनाहगाह है, एक ऐसी मुक़द्दस जगह जहां उसे महफूज महसूस करना चाहिए। तो चलिए सारी बात का खुलासा करते हैं। इस पूरी गुफ्तगू से 3 चीज़ें ज़रूर याद रखें। पहली बात, अंधेरा प्लस दरवाज़ा इज़ इक्वल टू खतरा, यानी कानून के नज़दीक रात के वक्त घुसना अपने आप में एक संगीन मामला है। दूसरी बात, चोरी या चोट 14 साल, मतलब अगर रात के हमले में ये जराइम भी शामिल हो जाएं तो सज़ा बहुत सख्त है। और तीसरी सबसे अहम बात, घर इज़ इक्वल टू पनाहगाह,
ये कानून उस वक्त इजाफी तहफ़्फ़ुज़ देता है जब इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। जब कोई कानून एक जगह को यानी घर को दूसरी जगहों से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है तो ये हमारी सोसाइटी की अक़दार के बारे में क्या बताता है? ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम एक माशरे के तौर पर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और महफूज रखना चाहते हैं। इस पर सोचना ज़रूरी है। Thank you for watching Brain Fuel TV.